औरत असल में 600 मीटर हवा में सो गई। उसका घायल पैर बाल्ड ईगल का नाश्ता बन गया। अब वह मौत के कगार पर थी। बाल्ड ईगल को अपना खाना खाते देख उसने एक बड़ा प्लान बनाया। अपना फोन नीचे रखकर उसने मौके का फायदा उठाया और बाल्ड ईगल का सिर पकड़ लिया। ईगल बुरी तरह से लड़ रहा था और उसके तेज पंजे भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने फिर भी उसे कसकर पकड़ रखा था। अपनी पूरी ताकत से उसने बाल्ड ईगल को जोर से स्टील की सलाखों पर पटक दिया। खून उसके पूरे शरीर पर फैल गया था। बाल्ड ईगल उसके हाथ में बिना हिले डुले पड़ा था। वह हाँफ रही थी। फिर उसने मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह निगलती रही। पेट भरने के बाद उसने खुद को तैयार किया, रस्सी को फिर से कस लिया और धीरे धीरे गिरने लगी, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। अब वह अपना आखिरी प्लान पूरा करने वाली थी। उसने हुक छोड़ा और वहां गई जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिरी थी। उसकी ठंडी नजरों ने बाल्ड ईगल को डराकर भगा दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का हाथ पकड़ लिया, जैसे अलविदा कह रही हो या शायद प्रार्थना कर रही हो। अपने पिता को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद उसने अपना फोन अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जूते में रखा और उसे उसके पेट के घाव में लगा दिया। फिर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को टावर से धक्का दे दिया। वह हवा में 600 मीटर ऊपर फंस गई थी और रस्सी पर लटका हुआ बैकपैक ही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। वह झुकी, कूदी और आखिरकार किस्मत का बैग पकड़ लिया। अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त अभी भी उसके साथ चलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे ऊपर खींचने लगी। वह भी रस्सी पर चढ़ गई। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की शौकीन होने के नाते वह अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ी। जल्द ही वह लगभग टॉप पर थी। जब तक वह सीढ़ी पकड़ सकती थी वह सफल हो जाती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी। आखिरी छोटे हिस्से में उसने अपने पैरों को स्टील पाइप पर टिकाया और एक एक कदम ऊपर चढ़ी। जब वह सीढ़ी के पास पहुंची तो उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी वह उस तक नहीं पहुंच पाई। उसने थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए। सहारा खोने के कारण वह फिसल गई और पीछे की ओर गिर गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने हिलती हुई रस्सी को देखा। उसमें असलियत का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने अभी भी उम्मीद की एक किरण पकड़ी हुई थी। वह बाहर झुकी और नीचे देखा।